आइए बातें, हाँ हाँ क्या बताओ। अच्छा दिल से पढ़ेंगे, अच्छा हमें लगा आप टेस्ट से पढ़ेंगे। आइए इधर आइए, इधर आइए। और साला गुस्सा कई बार ये सोच के आता है, पूछो क्या? बैठे बैठे अगर कोई हमें ऑनलाइन किसी का वीडियो दिखा देता, नहीं समझते, मन करता यार इसको ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, इसको ऐसे नहीं बोला जाता, गलत है ये, इसको ऐसे नहीं ऐसे करके बताओ। खल्लाती बहुत है, क्या होता है? इतना साला टैलेंट सब बेकार हो गया। चुप रहे, 30 साल के हो गए, क्या जिंदगी में कर पाए? कुछ ना कर पाए। सुनो अभी देखो, दुनिया में सबसे बड़ा गम क्या? ओवर, याद रखना है, इसे भूलना नहीं। थक गया भाई, 2 मिनट रुक जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पता है क्या है? पूछो क्या? कोई छोड़ के चला जाए, कोई अगर अट्रैक्शन है तो 2 हफ्ता खत्म होने में लगता है, 2 हफ्ता। अगर प्यार है तो 6 महीना मैक्सिमम। ये सही वाले प्यार की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे वाले नहीं। अगर प्रेम है तो 2 से 2.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2 से, और कुछ ना करो उन 2-2.5 सालों में, क्या करो मालूम है? अपने काम में डूब जाओ, समय ही मत दो उस टॉपिक। देखो साल ये कितना मन से सुनना है सर, भूलने का तरीका बता सर, बड़ी दिक्कत हो रही है। देखो किसी को भूलने का यही एकलौता तरीका है, पूछो क्या? अपने आप को बिजी कर दो, और काम ना हो तो काम बनाओ। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, मेरी शीट पूरी बन के तैयार है, मजा नहीं आया, डिलीट करो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मेरे पास काम नहीं, मेरे पास काम नहीं, दिमाग मेरा खाली। जहां मेरा दिमाग खाली, खुराफात शुरू। तो इसीलिए मेरा होता है और अच्छा और अच्छा और अच्छा। हाँ और क्या? तो दुनिया में सबसे बड़ा गम किसी का जाना नहीं, किसी का मरना नहीं। कोई मर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। भाई तुम्हारा कोई बड़ा नज़दीकी है, मरा होगा कभी ना कभी, कन्फर्म है, ठीक। जैसे मेरे पापा मेरे बड़ी नज़दीकी, सबसे क्लोज मेरे पापा मर गए, तो उससे क्या हुआ? मैं आज रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं तो हंस भी रहा हूँ, पिज़्ज़ा भी खा रहा हूँ, चाउमीन भी खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब डेथ होगी तो 1 महीने तक का सिस्टम होता है, ठीक है। फिर क्या होगा? साल भर में 1 दिन हम लोग को रोना है, जिस दिन डेथ हुई थी। अरे फिक्स है बे, तो क्या रोज रोज रोएंगे क्या यार? ये पॉसिबल ही नहीं है यार। मैं अपने मरने पे 2 महीने रहूंगा। तो किसी का मरना भी नहीं। सबसे ज्यादा दुनिया का बड़ा गम है जो तुम झेलोगे, तुम में से लगभग 70% लोग झेलेंगे, वो है अपने भगवान ने जो दिमाग दिया, जो टैलेंट दिया, जो पावर दी, जो गार्जियंस दिए, सारी चीजें होने के बाद भी आपकी जो औकात है उस औकात तक ना जाना, ये सबसे बड़ा गम है। अपनी अंडर परफॉर्मेंस देना, मतलब कहना नहीं चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात, कि भगवान ने इतना तेज दिमाग दिया, नेचुरल दिया। मतलब कुछ नहीं, ये नहीं कि मैं फर्जी बात करूँ, मैं मेहनत करके तेज हो गया दिमाग, नहीं, जेनेटिक ही मजबूत था। इतना तेज दिमाग दिया साला, किसी चीज़ को एक बार में पढ़ते हैं, बस सटासट पढ़ते चले जाते हैं, पन्ना पलटते चले जाते हैं। स्ट्रेटजी बनाने का तरीका दिया, सब दिया। क्या किया लाइफ में? बस साहिल सिद्दीकी सर, साला वर्ल्ड में नाम ही नहीं है। बताओ, वर्ल्ड में नाम ही नहीं है। अभी चले जाएं पाकिस्तान, कोई जानेगा ही नहीं। वही नहीं, ना ही जाने तो ज़्यादा अच्छा है। आइए बातें करते हैं, बस हो गया, दिमाग ठंडा हो गया। आओ बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स के 2 फेमस एग्जाम्पल है, एक है हॉर्स टेल और एक है फर। हॉर्स टेल का हेलो, अभी 30 का हुआ हूं, 70 बाकी है मेरा, समझ गए? 70 साल में तो इतने बवाल करूंगा कि बेटा तुम एक दिन कहोगे ये हमारे सर थे। हाँ थे नहीं है। हाँ आओ सुनो, मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, मेहनत और बढ़ाएंगे और मेहनत होगी। चलो सुनो मेरी बात। टेरिडोफाइट के 2 फेमस एग्जांपल, एक का नाम हॉर्स टेल, एक का नाम फर। अच्छा, तीसरा वाला जो डायग्राम है, गौर से देखिए। घर में लोग ये प्लांट, तीसरा वाला, ये घर में ये प्लांट जो है, लोग घर को थोड़ा सजाने वजाने के लिए कुछ लोग नाटक करते हैं ना, प्लांट लगाते हैं।
तो कहते हैं टेरिडोफाइट ऑर्नामेंटल की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब गहना मत समझ लेना, हाँ नहीं, इन लोग को बता रहा हूँ, नहीं लोग पहनना शुरू कर दें पर घर को सजाने के लिए हम बहुत सारे टेरिडोफाइट को घरों में लगाते हैं। देखो जिसके पास रूट है, मेरी बात समझना, जिसके पास ट्रू रूट है वो सॉइल को बाइंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। कभी नोटिस करो बड़े बड़े पेड़ जब उखड़ते हैं, गिरते हैं, तो देखो अपने साथ कितनी सारी मिट्टी फड़ाक से निकालते हैं, क्योंकि जड़ें क्या होती, मिट्टी को बांध लेती हैं। तो बेटा ये बात एनसीईआरटी टेरिडोफाइट के लिए लिखती है। इस वजह से कहीं पर भी सॉइल बाइंडर शब्द आए, मिट्टी को बांधने का काम नहीं, जिम्नो एनजीओ क्या बाइंड नहीं करेंगे क्या? उनके पास रूट नहीं है क्या? है। लेकिन हम किसके लिए बोलेंगे? सिर्फ टेरिडोफाइट। बहुत सारी मेडिसिन, आप ताजुब होगे, ताजुब खा जाओगे, मौजूदा समय मार्केट में जितनी मेडिसिन चल रही है 25% से ज्यादा मेडिसिन 25,000 प्लांट से मिली। ये मोटा मोटा वैल्यू बता रहे हैं। हर 100 में 25 मेडिसिन हमें किससे मिल रही है? प्लांट से। हाँ रोली, तुम्हारी कसम। और सुनो, अब मेरी अगली बात सुनो, और उनमें भी सबसे फेमस है आपके टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट कहां पाए जाना पसंद करते हैं? सड़क पर। सड़क, शेडी, डैम, क्या बोला, सॉरी, शेडी, डैम और कूल। लिखो, शेडी, डैम्प और कूल, शेडी, डैम्प और कूल, शेडी, डैम्प और कूल। या खुदा ये उम्र दे दे बस मुझे एक बार और, तुम्हारी वाली चीर के रख देंगे। अब कहाँ है, ये चला गया, अब कल ला रही है। अभी भी है, जवान हूँ, 20 साल का हो गया हूँ। हाँ 10 नहीं, कल पैदा हुए थे, होते ही सीधे यही मम्मी ने लॉन्च मारा था। लिखो सड़क, SDC हो गया। शेडी, डैम, कूल। शेडी छायादार जगह पर, डैम और कूल जिंदगी हो गया। शेडी, डैम्प और कूल लिख लिया। ऊपर बेटा ये बताओ, ब्रायोफाइट को पानी चाहिए था मेल गैमेट को ट्रेवल कराने के लिए? क्या चाहिए? टेरिडोफाइट को भी। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट ऐसे भी हैं जो सैंडी सॉइल पर भी पाए जाते हैं, अर्थात रेतीली मिट्टी पर भी पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर ओस की बूंद भी काफी है मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचाने के लिए। पहला पैराग्राफ खत्म। चलिए, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसाइनल पर्पस, मेडिसाइनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर, और ये सॉइल को बाइंड करने का काम करते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। इन्हें हम आमतौर पर मतलब इन्हें हम फ्रिक्वेंटली मतलब धड़िल्ले से हम इन्हें ऑर्नामेंटल अर्थात सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवोल्यूशनरी अगर हम बात करें, एवोल्यूशन को देखते हुए बात करें, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। जिनके पास क्या है? वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। द टेरिडोफाइट आर फाउंड इन सड़क, शेडी, डैम और कूल। दो मतलब दो नहीं, दो मतलब यद्यपि सब में फ्लरिश मतलब पनपना, कुछ पनप सकते हैं सैंडी सॉइल कंडीशन में। कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, कॉपी किताब छोड़ दीजिए, दिल थाम के बैठ जाइए। कहते हैं टेरिडोफाइट में 2 तरीके की पत्तियां होती हैं। कितने तरीके की? 2। आओ, टेरिडोफाइट में 2 तरीके की पत्तियां हैं। बहुत कठिन है कॉन्सेप्ट। कहते हैं या तो बड़ी साइज में होगी या तो छोटी। ये कोई बात हुई? वाह, आंखों में पेशाब आ गई। लीव 2 प्रकार की। फिल का मतलब होता है पत्ती, फिल का मतलब पत्ती, फिल का मतलब पत्ती, पत्नी नहीं पत्ती। मूड ना ऑफ करो। हाँ, फिल का मतलब क्या है? पत्ती। अगर पत्तियों का साइज बड़ा है तो मैक्रोफिल, और पत्तियों का साइज छोटा है माइक्रोफिल। पक्का? कितने लोग गांव में शादी में गए जो उसमें रात भर रुका जाता है? सब लोग गए?
तुम्हें कोई बुलाया भी है कभी? अच्छा ये बताओ, मैं तो गया हूँ बहुत बार, मुझे बहुत मजा आता था। तो रात में क्या होता था, खटिया, हम लोग छोटे थे तो हम लोग को एक एक खटिया मिलती थी, एक एक खटिया सब लोग पसर जाते थे, मजा बहुत आता था। मुंह पे चादर डाल के घमाघम। और भरोसा कीजिए मैं भी इसी ग्रह से हूँ, तो जो आपको पसंद होगा वो मुझे भी पसंद है। तो उसमें एक पंखा आता है फर्राटा, नाम सुना है? लंबे लंबे पंखे होते हैं, ठीक है। रात में हम एक बार इधर हो तो फिर वो साला आके अपनी तरफ कर ले, है ना? बोलो फर 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 फर्राटा। बड़े पत्ते होते हैं, छोटे बड़े ब्लेड कैसे होते हैं, बड़े फर 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 फरन। मैक्रोबिल का एग्जांपल फरन, वहां तो ठीक है, फरन समझ में आ गया। एक गाना था कुछ शीला करके, देखो देखो देखो, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। शीला में हीरोइन कौन थी? ठीक, इधर इधर बेटा ऐसे नहीं बोलते, भाभी हैं आपकी। हाँ इधर आओ। तो हाँ सुन, हाँ हम दोनों भाई हैं, सब चलता है। आओ इधर देखो, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है बात। अबे तू इतना शरीफ आदमी, तू अरे बाप रे बाप, आजकल किसी को शरीफ बोलना गलत है, हम ही को देख लो। आओ मजाक हो गया, माइक्रोफिल्म पे बात करते हैं अब, ठीक है। शीला जी ने याद, अगर आपको याद हो तो शीला, देखो जी लगा के बात कीजिए भैया। ये बताओ शीला जी जो थी उसमें सलवार सूट या साड़ी क्या पहनी थी? हाँ बेटा, जो भी उन्होंने वस्त्र पहने थे, देखो देखो ये उनकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है, आप क्या पहन, तो आपका मन, मेरा मन, मैं कुछ भी पहनूं, इधर मैं हाफ पैंट पहनूं, मेरा मन। तो जो शीला जी थी उन्होंने इस प्रकार के वस्त्र धारण किए थे कि अगर एक साड़ी ली जाए तो उससे कम से कम वैसे 100 वस्त्र बन जाएंगे। एक साड़ी के माध्यम से वैसे, भरोसा ही नहीं तुम्हें मेरी बात पे यार, एक साड़ी से हम वैसे 100 कपड़े बना सकते हैं। हाँ माइक्रोफिल्म समझदार को इशारा काफी है, शीला जी ने ला। ये मत समझ लेना कि इसी प्लांट की पत्तियां पहनी गई थी, बकरियों का भी तो खतरा है। अरे मैं एक बात कहता हूं, तुम उसे पता नहीं किधर लेके चले जाते हो। आओ बेटा, क्यों भाई? प्रियंका नाम ना तुम्हारा? पूछो कैसे याद है, वो कैसे याद है, पूछो कैसे? हाँ बताएंगे बाद में, थोड़ा क्लास चल जाए दो, अब रिदम में आ रहा है। लीव 2 प्रकार की, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का फर 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 फर, माइक्रो का समझ गया बेटा? आओ बेटा, तुम्हें एक चीज बताते हैं, एक पेज दीजिएगा। पेज है? अरे लाओ जल्दी। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? ओके, अरे वाह, फाड़ के रखी हुई है आज। इधर एक पेन दीजिएगा, पेन दीजिए। ये मान लीजिए टेरिडोफाइट की एक पत्ती है और इसी पर लगे हुए हैं स्पोर। क्या लगे हुए हैं? स्पोर। सुनते जाना। अगर स्पोर सनलाइट को फेस करेंगे तो स्पोर सूख जाएंगे। तो क्या चाहते हो, स्पोर ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ? बोलते ही नहीं है। पक्का बेटा? ऐसी पत्ती, फिल मतलब क्या था? पत्ती, जिन पे स्पोर लगे होते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। कुछ प्लांट में देखा गया कि स्पोरोफिल ऐसे घूम गई, वो बना देती हो, थोंगा बना दो। नहीं सही है, सही है, डॉक्टर नहीं तो यही सही। आओ, अरे वाह, आओ इधर देखो। अगर स्पोरोफिल घूम गई और ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर बना ली, पक्का, तो हम इसी स्पोरोफिल नाम की पत्ती को स्ट्रोबिलस बोलने लगते हैं।
अगर कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो इसी स्पोरोफिल पत्ती को, हर प्लांट में नहीं बनेगा, किसमें बनेगा भी मैं बता रहा हूं, अगर इसी स्पोरोफिल में घूम गई और कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो हम इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस। एकदम क्लियर है ये बात। ये बताइए चुरमुरा और मुरा ज्यादा खाना किसकी आदत है, मेल की फीमेल? फीमेल। लेकिन मेरी ज्यादा है यार। हर खट्टी चीज मुझे पसंद है, हर मतलब हर। अगर देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आप खट्टी चीजों को फीमेल से ही क्यों अटैच कर देते हो यार? तो बेटा नहीं, बिल्कुल तुम छपेड़ा चले जाओ, बिल्कुल कॉर्नर पे जो शॉप लगाता है उससे पूछ लेना, रोज साहिल सर आते हैं, रोज पैसे जमा रहते हैं मेरे, रोज 10 कच्चे आम लेके जाता हूँ उससे, और रात में बैठ के खचा खच बैक टू बैक, आओ तभी तो इतनी लचीली बॉडी है। अब बेटा इधर देखना, और शीला जी अगर चुरमुरा ना खाएं तो बेकार है, वो भी तो लचीली है। शी किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेल की फीमेल? हाँ बोलते ही नहीं है यार। चलो अब बेटा इधर एनसीईआरटी ओपन करो, लाओ। हाँ तो एस से हुआ सिलेजिनेला, ई से हुआ इक्विस्टिटम, बोलो भैया आओ। 6 लाइन छोड़ दो। द लीफ इन टेरिडोफाइटा स्मॉल होगी जैसे शीला जी में, और लंबी होगी जैसे फरन में। स्पोरोफाइट, अब ये छोड़ो आगे बढ़ो। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट अलग कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस या कोन, शीलाजिनेला और इक्विस्टिटम। कॉपी किताबें छोड़ दीजिए। लेट्स स्टार्ट लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। आओ चले, चलो। ब्रायो की आती, सुना सकते हो? टेरिडो की भी आ जाएगी फिर, सेम कहानी। पूछो कैसे? लाइफ साइकिल इसकी भी तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, तो कहानी सेम, नाम बदल जाएंगे। नाम बदल जाने से हरकतें नहीं बदल जाएंगी। अगर आज मारिस का नाम मारिस हटा के सारिस रख दें तो क्या मारिस की आवाज बदल जाएगी? फिर आओ इधर आओ। पहाड़ी आलू आज बड़ा मुस्कुरा रही हो। किसी भी प्लांट के जीवन में कितनी अच्छा, प्लांट किंगडम बहुत सरल लग रहा होगा ना, और इतना इंटरेस्टिंग। हाँ मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इधर तो सुनो तो मेरी बात। किसी भी प्लांट के जीवन काल में 2 अवस्थाएं आनी तय हैं 200%। एक है गैमेटोफाइट, दूसरा है स्पोरोफाइट। मैं कहा था चाहे गैमेटोफाइट लाइफ साइकिल भले हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो, लाइफ साइकिल भले हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो, लेकिन लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लेकिन इन दोनों में भी कोई एक होगा जो डोमिनेंट होगा। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट था गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट में डोमिनेंट है स्पोरोफाइट। समझ गए बात को? दोबारा सुनेंगे। ब्रायोफाइट की में लाइफ साइकिल दोनों की हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लाइफ साइकिल दोनों की हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। दोनों में स्पोरोफाइट बनेगा, दोनों में गैमेटोफाइट बनेगा। कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? तो ब्रायोफाइट में सुनते जाओ सिखाता चला जाऊंगा, सुनते जाओ सिखाता चला जाऊंगा, और सीख लो जल्दी से डॉक्टर बन जाओ। क्या पता आज मैं हूं और कल मैं नहीं हूं। धरती पे नहीं, कानपुर पूछा है, धरती नहीं बोला है। एक है गैमेटोफाइट और एक है स्पोरोफाइट। अब देखो इनको मौका मिल गया। अबे सर जो है छोड़ने वाले पे कानपुर दिल्ली जा रहे हैं, अबे सर लंदन जा रहे हैं, ये सब बना देंगे, मेरा टिकट भी करा देंगे। अरे हमने अपनी आंख से टिकट देखा यार। अरे बैग पैक कर रहे थे, मैं उनकी बालकनी में झांक के देखा था। इधर बालकनी में ज्यादा मत झकियो मेरी, है ना, बहुत कुछ दिखेगा। सुनो, किताबें और किताबें। आओ पूर्वज। हाँ सुनो, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। इनमें डोमिनेंट है स्पोरोफाइट। सुन लो कन्याओं, जो कन्या नहीं वही नहीं बोलेंगे। इनमें डोमिनेंट है स्पोरोफाइट। इनमें अगर स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट जो इनमें देखने में देखिएगा
कुछ यूं होता है, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू ट्रू टुरु टुर्रू टुर्रू, बदतमीजो, यस, बंद हो जाओ बेटा। ट्रू स्टेम, ट्रू स्टेम, ट्रू स्टेम, ट्रू स्टेम, चुपचाप देखिएगा प्लीज। ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, अभी आह निकलेगी बेटा, और ट्रू रूट, ठीक है। ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ये रिप्रेजेंट करता है इनका स्पोरोफाइट। तो बताइए ये क्या बनाएंगे? बताइए क्या बनाएंगे? कोई बता ही नहीं रहा है। बनाएंगे स्पोर, लेकिन खुद बने हैं जाइगोट से। बताओ डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड? हाँ, डिप्लॉयड है। कितने जीनियसेस हो तुम लोग। अच्छा, आओ, शर्म नहीं आई यस सर बोलने से पहले? आओ, ये है टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट। मन से देखिए भाइयों बहनों, यही बनाएगा आपका क्या? स्पोर। तो मैं लिखूंगा, झूम झूम कर लिखूंगा, स्पोरोफाइट। आओ सुनते जाना, स्पोरोफाइट। जो टेरिडोफाइट है उसमें दो तरीके की पत्तियां हैं, एक छोटी एक बड़ी। वो अलग बात थी यार, वो तो हम अलग अलग स्पीसीज की बात कर रहे थे, किसी में छोटी किसी में बड़ी। मैं कह रहा हूं एक टेरिडोफाइट है, अगर एक सिंगल प्लांट की स्पीसीज बनाई है, सुनो ए पागल, अगर एक सिंगल प्लांट की स्पीसीज बनाई है तो भी पत्तियां कितने प्रकार की हैं? दो। एक कहलाती है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल जिसपे स्पोर था, और एक कहलाती है ट्रोफोफिल। सर ये ट्रोफो क्या है? ट्रोफो मतलब न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, बोलो भैया, ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक, नाम सुना है? ट्रोपो मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तुमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का लेक्चर नहीं किया क्या? अरे ललका ही तुमसे कह रहे हैं। हाँ हाँ, फर्स्ट लेक्चर है। मार डाला, मार डाला सैया। कोई बात नहीं बेटा, साहिल सर को कभी देखा है? कभी नहीं देखा? ओके, तब तो मैं बच गया। साहिल सर एनिमल किंगडम से आएंगे। जब एनिमल किंगडम शुरू होगा तो सारी लाइटें ऑफ, फिर साहिल सर आएंगे, अपना कोट ऐसे करेंगे, दो लोग कोट उतारेंगे, सिर्फ कोट। रुक जाओ बेटा, बहुत बात हो चुकी, चैप्टर खत्म हो चुका था उसी दिन जिस दिन हमारा खत्म हुआ था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब बस कुछ बातें करता हूँ, दो बातें करता हूँ, दो बातें सुन के चली जाना, ठीक है? आओ इधर देखो, ये क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करता है ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीफ। गॉट इट? ट्रोफो मतलब न्यूट्रिशन। अगर उस पत्ती का काम फोटोसिंथेसिस करना है तो पत्ती का नाम ट्रोफोफिल, ट्रोफोफिल। और अगर उस पत्ती पर स्पोर लगते हैं तो स्पोरोफिल। स्पोरोफिल घूम गई तो स्ट्रोबिलस। बोलो, स्ट्रोबिलस। पक्का? इधर लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, हत्या हो जाएगी। अब इधर देखो, स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर। कोई लिखा तो मूड खराब हो जाएगा। ये होगी स्पोरोफाइट, अर्थात स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। लाइफ साइकिल को याद करो, प्लांट बॉडी डिप्लॉयड थी, स्पोर आपके हैप्लॉयड थे, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, मियोसिस,
मम्मी का नाम स्पोर मदर सेल है। सर आप कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हो। आओ, एक पत्ती को अगर मैं अलग करके दिखाऊं, एक पत्ती को मैंने बाहर निकाला और अब मैं आपको बड़ी बड़ी पत्तियां दिखाऊंगा। एक पत्ती को अगर मैं अलग करके दिखाऊं तो यहां पर ऐसे कमरे बने होते हैं। क्या बने हुए हैं? साहिल सर का घर साहिल और एंजिया। सुनो तो, एंजिया मतलब आशियाना। बहन इन्हें तेज मत समझना, ये बेहद गधे थे, ये अभी प्लांट किंगडम में तेज हुए, नहीं समझो रही सब लोग इतने तेज हैं। उसमें बैठ के क्या कौन सा होता है एक चूतिया बनाने वाला मैच? SRB। हाँ हाँ, चूतिया बनाने का मैच होता है। SRB से कभी रैंक वैंक कुछ नहीं आती, उससे तो सिलेक्शन जाता है और कुछ नहीं जाता। रैंक कंप्लीट बैच से जाती है जिससे पूरा पढ़ाया जाता है। साहिल सर का घर साहिल और एंजिया, पोरवाल सर का घर पोरवाल और एंजिया, और स्पोर का घर स्पोर एंजिया। स्पोर एंजिया के अंदर मौजूद है, स्पोर एंजिया के अंदर मौजूद है स्पोर मदर सेल। बेटे आपने कुछ बोला नहीं ना? साहिल सर कंप्लेन ना कर देना मेरी। पागल आदमी, झक्की आदमी समझ जाए। हाँ बेटे, उनसे और डर लगता मैं। उनके दिमाग का पता नहीं क्या भरोसा, क्या दिमाग चल रहा है। और वैसे भी रात में 10 के बाद अभी आएंगे वो। आओ, आओ बेटा। स्पोर एंजिया के अंदर मौजूद है स्पोर मदर सेल, स्पोर की अम्मा। स्पोर या स्पोर मदर सेल अगर बता लोगे ना तो गोदी में उठा लूंगा। डिप्लॉयड की हैप्लॉयड, पूरा तो सुनो, उठा के फेंक दूंगा। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, और ये जो स्पोर बनाएंगे कॉनलॉइड ओके। बताओ यहां पर मियोसिस हुई कि माइटोसिस? तुम बेटा पीछे बैठने कितना पैसा लोगे? इधर सुनो, आओ इधर सुनो, सुनते जाना बेटा, बहुत आराम से सिखा रहा हूं। खत्म होने वाली लाइफ साइकिल। क्या बात कर रहा हूं सर? जी हाँ, जो आपने सुना हो बिल्कुल सही है। स्पोर एंजिया के अंदर स्पोर बने, स्पोर बने बाय मियोसिस। अब मास के अंदर पता नहीं क्या कर, हमें क्या पता। हो गया यहां तक? कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? चलें आगे। स्पोर माइटोसिस करके बनाया था गैमेटोफिटिक मेन प्लांट। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोर। इज दिस क्लियर? यस सर। गाइस क्लियर है? यस सर। मैसेज? अच्छा आओ, अब मेरा स्पोर की सेल डिवाइड करेगी। देखो बेटा, अब तुम डिवीजन दिखा दें, आज तुमको हम काय दिन दिखाएंगे। ये स्पोर है, भन 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 भन। सेल डिवीजन हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन नहीं। आओ, ये बन गई बॉडी। ई का बनायो गुरुजी? ई का हुआ गुरुजी? भैया क्या है, रंग रूप और स्वरूप कभी भी गैमेटोस्पोरों का डिसाइड नहीं किया। इतना पता है कि सारी सेल हैप्लॉइड होंगी, ये 200%
कंफर्म है, ये है गेमेटोफाइट। अरे रूट तो बनाओ, नहीं होती। अरे स्टेम तो नहीं होती, अरे नहीं होती, तो थैलॉइड बोलो। बोलो यार। सर लेकिन आपने तो कहा था कि रूट स्टेम ये सब बन जाती है। इका बनी है स्पोरोफाइट, इसीलिए इसकी क्या कहलाती है, मेन प्लांट बॉडी। अब इसका जो गेमेटोफाइट बना बेटा, पहली बार कोई थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा? प्रो प्री प्राई का मतलब पहले, तो मैं इसको प्रेम से झूम झूम के लिखूंगा प्रोथैलस। देखने में काला है, हाँ क्या? अरे बिटिया तुम लोग का रिफ्लेक्शन पड़ गया ना, इसलिए काला दिखा। ग्रीन, ग्रीन मतलब फोटोसिंथेटिक, लेकिन बेटा एनसीईआरटी लिखती मोस्टली फोटोसिंथेटिक। क्यों सर, कुछ अपवाद है क्या? हाँ, कुछ टेरिडोफाइट में ये फोटोसिंथेटिक ना होकर सैप्रोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक, सड़ी गली चीजों से अपना आहार निकालते हैं। ग्रीन ऊपर लिखो मत यार, मोस्टली कुछ कठिन लग रहा? नहीं। कुछ कठिन लग रहा? नहीं। ग्रीन मोस्टली फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक, साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल। अगर गुरुजी साइज में छोटे हैं तो स्पष्ट दिखेंगे कि अस्पष्ट? अस्पष्ट के लिए इनकंस्पिक्यूअस, इनकंस्पिक्यूअस ब्रैकेट में हिंदी में सही है, हमें पता है, अस्पष्ट। साथ में बोला था रूट स्टेम लीफ नहीं है तो क्या बोला? थैलॉइड। एक ही डायग्राम में सब क्लियर कर दूंगा, A to Z, बस सुनते चले जाओ, कहानी खत्म हो जाएगी। एक ही डायग्राम में सारी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? ये देखो बनाने में लगा है, मत बनाओ, हत्या हो जाएगी। आओ, ये है गेमेटोफाइट। सर जी अगर ये गेमेटोफाइट है तो ये गैमीट बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। सर जी अगर गैमीट बनाएगा तो पहले सेक्स ऑर्गन तो बनाओ। क्या ऐसे ही बना दोगे? हवे में बना दोगे? हथेली, हथेली पे सरसों उगा रहे हो? मौलाना लोगों की फरमाइश की वजह से पिंक कलर का फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया। पिंक है बेटा, लड़कों तुम लोग के लिए पिंक, रेड, मैरून सब एक है। लड़कों की फरमाइश पे ये दिखेगा ही नहीं। लड़कों की फरमाइश पे ब्लू कलर का, आए पर्पल भाई, अरे पर्पल ब्लू हमें नहीं पता, हम भी लड़के हैं। हाँ, ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंथ्रीडिया। सर कुछ नया तो करो सर, सब वही कर दे रहे हो, पूरा प्रायो वाली कहानी। हाँ कुछ ऐसा नया कर दे जो ना पाया जाता हो, वो बता दे। आओ, मेल सेक्स ऑर्गन में बहुत बड़ी बात है, मेल गैमेट पाया जाएगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट पाया जाएगा। लोगों ने बना दिया फिर फीमेल गैमेट। कितना सरल है यार, देखिएगा बेटा। अब मेल सेक्स ऑर्गन से कौन सा गैमेट निकलेगा? मेल गैमेट। ये निकला, दिख रहा है? फ्लैजिला दिख रहा है इसका? फ्लैजिला की मदद से मोशन करते हुए पानी की फ्लैजिला में, पानी में तैरते हुए ये पहुंचा किसके पास? फीमेल गैमेट, और फ्यूज हो गया। सर क्या बना? जाइगोट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्लियर हो तो हाँ बोलो। क्लियर है? इधर वालों क्लियर है? इधर वालों, उधर वालों, आगे वालों, बीच वालों। मैंने कुछ नहीं कहा, ये व्यक्तिगत रूप से आदमी अपने आप को बेहतर जानता है ना। आइए अब मेरी बात सुनिएगा। कहते हैं जाइगोट डिप्लॉइड,
डिवाइड करके बनाता है स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। करा दो डिवाइड, हमें कौन सी दिक्कत है, हमारे घर की बात है। कहाँ की बात है? जाइगोट डिवाइड किया और यहां पर बन गया स्पोरोफिटिक। अगले स्टेप में दिखाते हैं, रुको। बात हो रही है पीछे, आइएगा। जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा और यहां पर बनेगी गई स्पोरोफिटिक मेन। यहीं से शुरू किया था, आपने नोटिस किया कितनी तेज टेरिडोफाइट खत्म क्यों हुआ? क्योंकि आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आती थी, उस पर आपने पूरा एक लेक्चर दिया है। बेस को टाइम दो, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट उड़ा दो। बेस को सबसे ज्यादा टाइम दो, बाकी कॉन्सेप्ट तुम्हें खुद पता हो जाएगा। सर ये करो, ये करो, ये करो, क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। जाइगोट को डिवाइड करके क्या बना दिया? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। थोड़ी रूट भी दिखा दो, ये मान लो इसकी रूट हो गई, ठीक। अब देखो स्पोरोफाइट क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं एक शेडिंग वाली लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक। ये गया होगा, चलो हो गया। क्या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट आपस में चिपके हुए हैं? बोलो यार। अलग 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 टेरिडोफाइट में ये चिपकने का पीरियड अलग अलग होगा, किसी में 1 महीने तो किसी में 1 साल। धीरे धीरे ये गैमेटोफाइट छोटा होता जाता है, साइज में क्या होता जाता है? छोटा। और एक दिन ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म। एकदम क्लियर। लेकिन इसको हम करेंगे अपने अगले स्टेप में, और अगला स्टेप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगला स्टेप ऊपर है। लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। कुछ कठिन था? सारी कहानी वही रिपीट हुई। ऊपर देखो, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट कौन जताता था? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। 2 तरीके की पत्तियां जो फोटोसिंथेसिस करेंगी, ट्रोफोफिल। जो स्पोर होगा, स्पोरोफिल। शिलाजिला और इक्विसेटम में स्ट्रोबिलस था, याद आया? स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस क्या बनेगा? स्पोर। स्पोर जो होता है वो डिवाइड करके माइटोसिस करके, स्पोर आपका माइटोसिस करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। साइज में छोटा या बड़ा? छोटा। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, कभी कभी सेप्रोफिटिक। अब इसके बाद गैमेटोफाइट में क्या था? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। अब आपका मेल गैमेट पानी की मदद से तैरता हुआ किसके पास जाएगा? फीमेल गैमेट। दोनों आपस में फ्यूज होंगे, क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ कौन सी जनरेशन? स्पोरो या गैमेटो? जाइगोट डिवाइड करके क्या बना लेगा आपका? दोबारा स्पोरोफाइट। धीरे धीरे गैमेटोफाइट साइज में क्या होने लगेंगे? छोटे। पक्का? इस केस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे कि अलग अलग? हाँ, एक ही बॉडी। क्लियर मारिस? एक ही बॉडी में। क्यों? क्योंकि सारे स्पोर साइज में एक जैसे थे। बोलो यार, सारे स्पोर साइज में एक जैसे थे। आओ इधर देखो, अब इसी में मैं सब निपटाऊंगा, अभी कहां तुम चक्कर पड़े हो। आओ, अब पहले बताओ, अलग अलग लाइफ साइकिल पढ़ने की? एक में। समझदारी यही है, एक में जो पढ़ता है उसे ज्यादा क्लियर होता है। मान लो 2 अलग अलग साइज के स्पोर बन रहे हैं। पहले बताओ ये क्लियर है? इसको दोबारा बताऊं? बताओ यार। यस सर? अच्छा नो सर, बोलते ही नहीं हो यार। क्लियर है एकदम? ठीक। अब दूसरा देखो केस। मान लो स्पोर 2 अलग अलग साइज के बन रहे हैं, एक बड़ा
एक छोटा, बड़े वाले को बोलेंगे मेगा स्पोर, छोटे वाले को माइक्रो स्पोर। तुम समझ सकते हो मुटकी कौन? मियोसिस हुई होगी स्पोर मदर सेल में। मुटकी कौन? फीमेल या मेल? तुम लोग बताओ। अरे वाह, मानी, कम से कम मानी, मुटकी है, मुटकी। आओ, और स्पोर डिवाइड करके क्या बनाते हैं? बोलो यार, गैमेटोफाइट। अब लेकिन यहां कहानी क्या होगी? जो आपका बड़ा वाला स्पोर है वो ऐसा गैमेटोफाइट बनाएगा जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन रखा होगा, अर्थात आर्ची, कौनिया, गोनिया। और जो छोटा वाला है उस पर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, एंथ्रीडिया। अगर स्पोर अलग अलग साइज के हैं तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनेगा? अलग अलग। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सिखा दिया था ये बात, आज दोबारा आ रही हो बात। और स्पोर सेम साइज के हैं तो एक ही गैमेटोफाइट पर दोनों सेक्स ऑर्गन होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताओ, होमो या हेट्रो, किस केस में प्लांट डायोशियस बनेगा? हाँ, हेट होमो क्या है? हेट्रो या होमो? हेट्रो में अलग अलग साइज का बनेगा, डायोशियस होगा। होमो में मोनोशियस। कितनी मोहब्बत से सिखा रहा हूँ, देखो सब सीखते जा रहे हैं, सब खुश हैं। आओ, मैं खुश हूँ, वो खुश है, और क्या चाहिए? आर्चिगोनिया के अंदर रखा है फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए तो क्या बनेगा? जाइगोट। ये जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगी ना? नहीं, वाह, जाइगोट से तुम सीधे इतनी बड़ी हो गई ना, 90 किलो की। जाइगोट डिवाइड करके पहले क्या बनाएगा? एम्ब्रायो। अरे पहले भ्रूण बनेगा कि पहले सीधे इतना लंबा लॉन्चिंग होगा भाई? पहले एम्ब्रायो बनेगा भैया। जाइगोट, बहुत सुंदर बात बोलने जा रहा हूं, झूम जाओगे आज रोड पे, से झूमते झूमते जाओगे। जाइगोट डिवाइड करके, आज सब लोग एक काम करना, आज जब रोड पे जाना तो ऐसे सब लोग रुक के ऊपर देखने लगना और कुछ बोलना मत, देखना सब देखने लगेंगे। अब सुनो हमारी बात, ये करना बड़ा मजा आता है, इसे करने में। आओ, और फिर आंग बोले, अरे क्या दिख रहा भाई? देखो देखो तो, और कुछ देख, लेकिन क्या देखोगा? अंधेरा बहुत है। अंधेरा बहुत है यार। अब सुनो मेरी बात, सच बता रहे हैं, तुम लोग लड़कों बड़ा लकी फील करते अगर मैं तुम्हारे हॉस्टल में पार्टनर होता। जिस तरीके से यस सर बोले बड़ा खतरनाक था। जाइगोट डिवाइड करके क्या बना रहा है? एम्ब्रायो। क्या आपको ये बात पता है कि हम लोगों में सीड में यही होता है? सीड में जो एम्ब्रायो होती है वो सीड के अंदर बनती है। ये बात पता है कि नहीं पता है? अरे यार, ओव्यूल सीड बनाएगा, और ओव्यूल सीड में कब कन्वर्ट होगा? जब क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? फीमेल गैमेटोफाइट में ही आपका एम्ब्रायो का निर्माण हो जा रहा है अंदर ही। सीड में भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहां पर परफेक्ट सीड नहीं बना, क्योंकि क्या सीड कोट ईट कोट कुछ दिख रही है क्या? नहीं। मतलब सीड बनने की आदत की क्या हो गई? शुरुआत। बोलो यार, नहीं क्लियर है? जैसे आपने देखा कि सर जो है, सर के हाथ में अब कुछ भी ऐसा श्वेत दंडिका रहती ही नहीं। आपने देखा कि मेरे हाथ में श्वेत दंडिका, श्वेत मतलब सफेद, दंडिका मतलब डंडी। श्वेत दंडिका समझ गए सब लोग? आपने देखा सर के हाथ में श्वेत दंडिका है ही नहीं। आप समझ गए कि अबे सर सुधर गए। नहीं सर नहीं, कुछ लोग बोलेंगे अबे सर सुधर गए भैया, एकदम नहीं छूते। कुछ लोग कहेंगे नहीं बे, अकेले में का तो खींची देते होंगे। हाँ, लोगों को ऐसा बताएंगे, लेकिन तो कहोगे कुछ भी आज सुधरने की शुरुआत तो हो गई। मानते हैं सुधरे नहीं, लेकिन सुधरने की शुरुआत। मानता हूं ये सीड नहीं है, क्योंकि सीड कोड है ये नहीं, लेकिन अंदर ही एम्ब्रायो का निर्माण हो रहा है।
इसका मतलब हुआ कि सीड बनने की शुरुआत हो गई। सीड नहीं बना है चच्चा, सीड बनेगा अगले डिवीजन में, जिम्नो में। यहां तक सीड नहीं बना था, सीड बनने की शुरुआत हो गई। एकदम क्लियर है? अब बेटा यहीं पर जाइगोट डिवाइड करेगा और क्या बना लेगा? स्पोरोफाइट। ओवर एंड आउट, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। समझदार बच्चा समझ रहा होगा कि सर आपने कुछ नहीं किया, यहां पर बस आपने क्या किया, एक तरीके का स्पोर था तो दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पर रख दिया, यहां पर अलग अलग स्पोर था तो सेक्स ऑर्गन अलग अलग गैमेटोफाइट पर रख दिया। ये कहलाएंगे होमोस्पोरस। क्या कहलाएंगे? होमोस्पोरस। पक्का? ये कहलाएंगे हेट्रोस्पोरस। अब अगर मेरे एक सवाल का उत्तर दे दोगे पुत्र तो मान जाएंगे। एग्जाम में पूछता है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, सीड हैबिट की शुरुआत होमो में दिख रही कि हेट्रो में? क्योंकि होमो में तो आप बोल ही नहीं सकते ना इसे फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि साथ में क्या है? मेल। खड़े हो, खड़े हो। इनको कोई लड़का कह सकता है? क्योंकि इनके पास टेस्टिस विद ओवरी है। हेट्रो में कह सकते हो कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट पे हुआ है। इस वजह से आप बोल सकते हो कि सीड का क्या हो रहा है? सीड बनने की क्या हो रही है? शुरुआत। क्लियर है यहां तक? अधिकतर टेरिडोफाइट, क्लियर है? अधिकतर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है। अधिकतर टेरिडोफाइट क्या है? होमोस्पोरस। तुम्हें क्या लगता है मैं होमो का केस हूं कि हेट्रो का? होमो का साले इतनी लाते दूंगा ना, मैं हेट्रो का केस हूं। मेरा पूरा नाम आपको पता है? मेरा पूरा नाम है साहिल सिद्दीकी। कब तेरी है इसी की तैसी। साहिल सिद्दीकी का पहला वर्ड उठाओ, एस और एस। हेट्रो का एग्जांपल देखो क्या है? एस एस। साल्विनिया, हाँ पढ़ो। साल्विनिया और मेरी शीला जी तो कम से कम हेट्रो ही हैं। बोलो यार। हेट्रो का एग्जांपल शीलाजी नेला, एस से शीलाजी नेला, मेरे नाम में है वो एस। और अगला है साल्विनिया। रिमेंबर दिस इज नॉट साल्विया। साल्विया एक एंजियोस्पर्म है, ये है साल्विनिया। साल्विया एक एंजियोस्पर्म है जो आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। अभी आप पढ़ लो प्लांट किंगडम। साल्विनिया अलग है, साल्विया अलग है। VIN बीच में कहीं गिर गया एनिमल किंगडम में। अरे यार एनिमल किंगडम में कहीं गिर गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाके लग गया वाया वेज। बोलो यार। तो बेटा साल्विनिया क्या है? टेरिडोफाइट। और साल्विया क्या है? एंजियोस्पर्म। क्या इतनी बात एकदम क्लियर है? ओवर एंड आउट। ये बताओ क्या ब्रायो की तरह टेरिडो को भी पानी चाहिए मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचने के लिए? तो क्या ये हर जगह रह सकता है? कूल डैम शेडी प्लेस। इसी वजह से कहते हैं टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट नैरो रीजन में रहेगा। नैरो मतलब बहुत कम क्षेत्रों में जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी में दिक्कत हो। क्लियर है? बहुत अच्छा सीखे तुम। पता है जितनी तेज सीखे ना इतनी तेज तो लास्ट बैच नहीं सीखा था, क्योंकि नहीं, हाँ वही बोल रहे हैं, लास्ट बैच नहीं सीखा था इतनी तेज। पूछो क्यों? क्योंकि इस बार आप तेज इसलिए सीखे क्योंकि इस बार हमने खूब वक्त दिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। वहीं पर रेडी हड्डी तोड़ दी थी। क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्पोरोफाइट बनाया। या अच्छा यहाँ टोटल 5 बात नहीं हुई है, आओ बता दो कि स्पोरोफाइट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट स्टेम लीफ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं? स्पोर। कहानी वही। अलग अलग टाइप के स्पोर तो गैमेटोफाइट अलग अलग टाइप के बनेंगे, एक मेल एक फीमेल। सेम टाइप का है तो एक ही पे दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। बोलो यार। आओ टेरिडोफाइट्स को डिवाइड किया गया 4 क्लासेस। हमसे ज्यादा पता है तुम लोग को। टेरिडोफाइट को 4 क्लास में बांटा गया। मेरे साथ बोलिएगा और बुलंद बोलिएगा। बोलिए सिल्लोप्सिडा। बोलने में नॉक लाओ, नॉक, खनखनाहट, खनखनाहट। बोलो सिल्लोप्सिडा।
लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, 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 टेरोप्सिडा। क्या गजब की लाइनें हैं बिटिया। आज अपनी हॉस्टल वार्डन को जाके यही बोल देना, बोला सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, समझ जाएगी गरियाइस तुरंत। बोलो सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, सिलोप्सिडा। आवाज इतनी बुलंद हो कि दीवारें गिर जाए बाहर की तरफ। बोलो सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। अच्छा कैमरे का हमें लगा कहीं भी। हाँ, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। बेहद कठिन एग्जाम्पल है, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। पहले देखो ऑप्सिडा, 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 चारों में कॉमन है। तो क्लास में फाइसी भी लगाते हैं और ऑप्सिडा भी लगाते हैं। पकड़ लिया हमने। क्या मौलाना पकड़ लिए? अरे यार पूछता हूँ यार, हम गाँव हम पकड़ लियो ना है, पकड़ लियो। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल बहुत कठिन, सिल्लोटम। ये नहीं याद हुआ होगा? नहीं याद हुआ? कोई बात नहीं बेटा, कुछ चीजें ना याद हो, सब याद हो जाएंगी तो अच्छी बात नहीं है। तो मुझे वो कौन सी बहुत पसंद है, शीला जी। हाँ लाइक, मैं बहुत लाइक करता हूँ शीला जी नीला को। इसका तो मैंने सिखा दिया। अगला कठिन है, मैं नहीं बता पाऊंगा। लाइकोपोडियम, ये याद हो पाएगा? आओ आओ, ये जो तुम्हारी पेन होती है वो लकड़ी डंठल की तरह होती है, पतली पतली, लंबी लंबी। पक्का? इस पेनॉप की स्पेलिंग लो, एस हटा दो तो पेनॉप्सिडा आ जाएगा। इक्विसेटम, स्टेम याद रखना, स्टेम और पेन खत्म। अब टेरिस, सॉरी क्या है, टेरोप्सिडा। इनका एग्जाम्पल तो तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगा। ऊपर कुछ लोग होते हैं इनके घर में नाम एक रिदम में रखे जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ नंबर बढ़ाने में होता है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता। चिंटू, पिंकू, मिंटू, टिंकू, मतलब इनको नाम में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। नाम कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग का होता है ऐसा ना, जैसे बड़े भाई नाम मोनू, सोनू, नहीं सुनो ना मेरी बात, सुनो तो इधर बात तो सुनो, सुनो। ऐसे कुछ कहा, बताओ, हम भी चलेंगे, निकल गए। हाँ अगला ना करो। अब सुनो, कुछ लोगों के यहाँ मतलब नाम का कोई मतलब नहीं होता, वो कुछ भी रखते रहते हैं, मतलब बैक टू बैक उनका मतलब नाम का क्या है यार, मुद्दा नाम में क्या रखा है, हाँ संख्या बढ़ाना। हाँ ऐसे ही कुछ टेरोप्सिडा की फैमिली का नाम है। सुनो, नाम ही ऐसा तुरंत याद हो जाएगा। बोलो टेरिस, ड्राइव टेरिस, टेरिस ड्राइव टेरिस, एडियंटम। इनका आखिरी वाला था इसलिए नाम थोड़ा सोच के रखा गया। बोलो टेरिस, ड्राइव टेरिस, एडियंटम, टेरिस, ड्राइव टेरिस, ड्राइव टेरिस, टेरिस, ड्राइव टेरिस, टेरिस, ड्राइव टेरिस,
टेरेस, ड्राइव टेरेस, नाम एकदम मिलता मिलता, टेरेस, ड्राइव टेरेस। और आखिरी नाम क्या है? एडियंटा। बोलो टेरेस, ड्राइव टेरेस, एडियंटम, टेरेस, 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 ड्राइव टेरेस, एडियंटम, टेरेस, ड्राइव टेरेस, एडियंटम, टेरेस, ड्राइव टेरेस, एडियंटम, टेरेस, ड्राइव टेरेस, एडियंटम, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, 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 टेरोप्सिडा, टेरेस, ड्राइव टेरेस, एडियंटम, ओवर एंड आउट। पक्का? कैसा महसूस हो रहा है? चलो आओ, इधर आओ। ना करो बेटा, ना करो, हो गया। अब कितना कराओ बेटा? आओ, ये तो बना लिया होगा। कोई मुझे ऐसे सुना सकता है? सोचा जाए यार। बैक टू बैक होता क्या ना, जैसे एक जाता है तो खुद को लगता है मुझे तो नहीं लग रही है। आओ, साथ ही चले जाते, कंपनी दे देता। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें। भरोसा कीजिए, मैं आपकी पेन चोरी नहीं करूँगा। आंखें बंद करिए, हेड डाउन मत कीजिए, क्योंकि आप लोग 2-4 नींद मार लेते हो इतने में। आंखें बंद करो, क्योंकि ये जो सोचने वाला फेज है ये बेहद आवश्यक होता है। अगर आप एक बार किसी चीज़ को सोच लो, फील कर लो, महसूस कर लो, तो कभी भूलते नहीं हैं। ऊपर आंखें खोलो। साइकोलॉजी में प्रोफेसर मैथ्यूज एक लाइन लिखते हैं बड़ी अच्छी। पूछिए क्या? प्रेम होने का सबसे बड़ा रीजन है किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा। जिस समय प्रेम होता है ना, उसका चेहरा कभी नहीं बोलेगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं गुरु माता से तुम्हारी 30 साल और ना मिलूं? कितने साल? 30 साल। ऐसा? अच्छा, 30 साल मान लो अभी और ना मिलूं। जिंदगी तो मेरी 100 की है ना। इधर क्या मेरी सोच सही नहीं? इनको बड़ा चाहिए गुरु माता। इधर तो अब क्या है, मान लो 30 साल अभी और ना मिलूं, तुम्हें क्या लगता है 30 साल बाद भूल जाऊंगा? हाँ, अगर हेलो का आवाज भी आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। हेलो कुछ मत बोलो तो भी समझ जाएंगे आपका फोन है। वो तो मैं समझ ही जाऊंगा आपको इंटरनेशनल आईडी से मार रहा हूँ कॉल, आपको आवाज सुननी है। अरे आओ आओ बेटा, अब कर दियो कॉल। सुनो हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। कहते हैं इधर आओ यार। ऐसा नहीं हो सकता जी कि जैसे किसी के पार्टिकुलर लोकेशन पर, कैसे मुझे पता है ये वाला घर इनका है, उस पर मतलब बैकम बैक फिल्म पेल सनसेट 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 सनसेट, मतलब यूट्यूब खोलते ही मतलब सिर्फ मैं देखूं। ऐसा हो सकता है? 2 लाख रुपए लगा दो एक घर पे, सुबह शाम तक सिर्फ हम ही दिखे। हाँ आओ, हो गया। हाँ क्या वो आइडिया हम पहले ही दे चुके हैं, पूछो। सुनो अब मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा क्यों बोला? कहते किसी को देखने से कभी प्रेम नहीं होता, प्रेम उसके बारे में सोचने से होता है। आप फिर सोचते हो बैठ कर, फिर 4 लोग को बताते हो कि तो भाई यार कसम से बहुत प्यार करता है। भाई जी कॉपी मांगे मना कर दी, कॉपी थी उसके पास यार, हम समझ गए। तो कह रहे और यार बात ही नहीं कर रही यार। 2 बार बोले यार, अब यार डर ये लग रहा फाइल कर के बाद ना चली जाए। अब उनको ये कह रहा यही बात का सबसे बड़ा डर रहता है। कहते हैं यार अब समस्या ये है, उसमें साहिल सर बीच में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यार बहुत डर लग रहा, बताओ एक लास्ट ट्राई मारेंगे, इसके बाद गायब, पोलो मार देंगे, घर चले जाएंगे ना बेटा। ऐसा होता है ना। आओ मेरी बात सुनो। तो जब आप 4 लोगों से एक व्यक्ति की बात करते हो, 4 लोगों से, मेरी बात कभी मत बोलना, ये मैं बड़ी फाइनल वर्ड्स बोल रहा हूँ, ये अपनी लाइफ टाइम में याद रखना। कैसे कोई शख्स आपको पसंद आया लेकिन आप चाहते हो कि अब वो मेरी लाइफ में ना रहे, गेट आउट, नहीं समझे? तो सिंपल सा एक काम कर दो, उसके बारे में बात करना बंद कर दो। कोई उसके बारे में बात करे सीधे
अरे कैसे सुनते हैं, कैसे? सर ये वाला ज्ञान दे दो सर, 2000 चढ़ा दो कार्ड पे। आप नहीं, ये मैं बड़ी बैच बात बता रहा हूँ, ये सबके साथ है। आप इस उम्र, आप उम्र के इस पड़ाव पे हो कि आपको ये जानना जरूरी है। देखो, प्रेम होना बेहद आसान है। और कोई कहता है नहीं मुझे कभी आज तक हुआ ही नहीं, वो साला झूठ बोल रहा है। तो बोल जाके अपने हार्मोन चेक करा। हाँ, तो जो यू हैव सम हार्मोनल प्रॉब्लम, हम कक्षा 7-8 में। तो किसी को भूलने का क्या तरीका है? उसके बारे में बातें करना बंद कर दो। कोई तुम्हें उसके बारे में कहे कि अच्छा ये बताइए, वो अगर कोई पूछे कि अच्छा तो अब बात नहीं हुई, अबे चले बात नहीं हुई, तुरंत तुम्हें पता है तुम्हारा कि तुम थोड़ी सी बात करोगे तो तुम्हें टेंशन होगी, तो बात ही करना बंद कर दो। बात करना बंद कर दो, जिक्र करना बंद कर दो, सब बंद कर दो। और अल्टीमेटली क्या होगा? यू विल फाइंड वन डे तुम्हें कोई असर ही नहीं पड़ता। दिल को धोखा देना पड़ता है। दिल को क्या देना पड़ता है? धोखा। हाँ क्या बेटा, आओ अकेले जाओ। फुल ट्रेनिंग फॉर। तो ये मैंने क्यों बोला? उसी प्रकार जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो मैथ्यूज साहब लिखते हैं, देखो हम यूपी साइड की जनता ना साइकोलॉजी पे बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है रट ले, ठीक है। हाँ तो बेटा इसीलिए हम बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वो हम बस डॉक्टर बनते हैं, यूपीएससी निकालते हैं, हम रिसर्च नहीं करते क्योंकि हमें मतलब ठीक है। दिमाग क्यों स्लो चल रहा है इसकी रीज़न जानने की कोशिश ही नहीं करते। किसी चीज़ को कैसे पढ़ना चाहिए पता ही नहीं। जब भी किसी चीज़ को पढ़िए सोचिए ज़रूर उसके बारे में। आप क्या होता है, आप एक किताब खोलते हो, पेन पे चल जाते हो एक किनारे से, ठीक है, फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसे नहीं होता। जब पहली बार पढ़ो तो उसके बारे में सोचो, 4 लाइन पढ़ो, फिर सोचो क्या कहना चाह रहा है, समझना, और फिर सोचो उसे और बेहतर तरीके से सोचने की कोशिश करो। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ पाए या नहीं समझ पाए मेरी बात? नहीं समझ पाए? जैसे मैं सुबह एक बुक पढ़ रहा था अनसर्टेनिटी, तो उसमें मैंने लगभग 40-50 पेज पढ़े, तो उसे काफ़ी देर तक बैठ के सोचा, रुक गया वहीं पे, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। जब तक मैं उसे पूरा फील नहीं कर लूँगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। कार्डियक साइकिल में मैंने सोचवाया था R3 बैच को, भाई जी गजब का वीडियो है उसका, ताबड़ तोड़ वीडियो, तुम देख लोगे मज़ा आ जाएगी तुमको। अब आएगा। तो अभी तुम देखो, कल ब्रायो सोचे थे, एहसास हो गया, आज टेरिडो सोचवाता हूँ। बंद करो आंखें, हो गया, आंखें बंद कर दो। टेरिडोफाइट है, एक टेरिडोफाइट का प्लांट आपके सामने है। वही प्लांट जो बोर्ड पे बना था उसी को सोचो। आप जंगल के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो, नमीदार मिट्टी है और ऊपर बड़े बड़े पेड़ है जिसकी वजह से सनलाइट सही से नीचे नहीं आ रही, शेड है, तुम्हें ठंड भी लग रही है, जैकेट पहन लो। अब क्या हुआ, तुम एक टेरिडोफाइट को पकड़ लो, उसकी स्टेम पकड़ लो, स्टेम पकड़ के चढ़ना शुरू करो। उसकी पत्तियां, नोकीली पत्तियां देखो। अब उसकी एक पत्ती खा लो क्योंकि उसमें भोजन था, बगल वाले स्टेम की पत्ती नोच के खा लो थोड़ी सी। अरे बहुत बड़ी पत्ती खाओ, जिंदगी भर का काम चल जाएगा। वहीं खाओ पियो रहो, बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक पत्ती पे चले जाओ, कूद जाओ। तुमने देखा चारों तरफ बड़े बड़े गुम्बद के आकार के घर बने हुए हैं, बाहर लिखा हुआ स्पोरेंजिया। अंदर घुसे उसकी दीवारें देखे, लाल लाल रंग की स्पोर मदर सेल, और तुम्हारे ऊपर ढेर सारे बौछार की तरह पड़ रहे हैं स्पोर। मियोसिस होकर स्पोर मदर सेल स्पोर बना रही है। एक तरीके से तुम्हारे ऊपर थर्माकोल के गोलियों की बरसात हो रही है, और सारे स्पोर साइज में एक जैसे हैं। तुम समझ गए छक्का बनेगा, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट उसमें भी था, मतलब उसको बनते देखने में। उसको प्लीज आंखें बंद करो, उसको बनते देखने में था। अब क्या हुआ, एक स्पोर पकड़ लो और तुमने देखा अरे घर की दीवारें फट गई चारों तरफ से, और तुम भन्न से बाहर निकले हवे में, और तुम जाकर एक पानी वाली जगह, कीचड़ टाइप की जगह है बेटी, आप लोग गटर तक जा सकती हैं, आप वहीं पर जाकर घिरे। अब स्पोर को साइज में बड़ा कर लो। अब स्पोर तुम्हारे सामने बहुत बड़ी गेंद की तरह है, डिवाइड करता जा रहा है। एक हरी हरी घास टाइप की एक तुमने स्ट्रक्चर देखी, हरी है, तुमने देखा मोस्टली फोटोसिंथेसिस कर रही है, लेकिन सड़ी गली चीज़ों के अगल बगल पाई जा रही है। सड़ी गली चीज़ों से भी न्यूट्रिशन ले सकती है।
और अब तुमने देखा बगल में एक लंबा सा डंडा, चारों तरफ से घेरा हुआ है फीमेल सेक्स ऑर्गन को, और वो मेल सेक्स ऑर्गन का डंडा आपका एंथ्रीडिया है, और बीच में जो सुराही है वो आर्चिगोनिया है। अब सुराही को पकड़ लो और उसके ऊपर चढ़ना चालू करो। झांक के देखा, अंदर चमक रहा था फीमेल गैमेट फेयर एंड लवली लगा के। मेल गैमेट अब ट्रेवल करता हुआ तुमने देखा पानी के साथ भच से बौछार के साथ गिरा, और तुम एक मेल गैमेट पकड़ लो, उसके साथ तुम भी नीचे आ जाओ। फ्यूज करके क्या बना? जाइगोट। अब तुम सुराही के अंदर हो, तुम्हारे पैर के नीचे एक जाइगोट है, उसी पे तुम खड़े हो। अब तुम ऊपर निकलने का रास्ता सोच रहे हो कि सुराही से निकले कैसे। तभी तुमने देखा कि भूकंप आ गया, जाइगोट भन 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 डिवाइड कर रहा है और तुमको ऊपर की तरफ फेंक रहा है, क्योंकि डंडा ऊपर की तरफ आ रहा है स्पोरोफाइट का। और धीरे धीरे तुम देखे कि वो तुम्हें सुराही से बाहर निकाल दिया। अब हट जाओ, वो बढ़ता चला जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। अब इसको हो गया। अब तुमने देखा कि सुराही जो हरी हरी कालीन पे लगी हुई थी गैमेटोफाइट पे, वो छोटे होने लगा और आपका स्पोरोफाइट तैयार है। आंखें खोलो बस, क्या आप एहसास कर पाए? कंप्लीट फीलिंग आ गई, कंप्लीट फीलिंग आई। मौलाना तुम हट गए थे ना? अरे जब वो सुराही से ऊपर मतलब मुंह पे आने में हटना भी था बेटा, है ना? नहीं दिक्कत हुई, निकलता चल रहे थे। हाँ इधर यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है भैया। तो यहाँ पर मैथ्यू साहब की बात सच साबित होती है कि पहले और अब में बहुत ज़्यादा आपकी सोच में इंप्रूवमेंट हुआ होगा। अब आप अगर इसे सोच गए हो ना, तो इसी को 2-4 बार और सोच लेना घर पे, और आप टेरिडोफाइट अच्छे से सीख जाओगे। ड्रॉ दिस डायग्राम ओवर एंड आउट। वेस्कुलर टिश्यू, अर्थात इनमें क्या पाया जाता है? वेस्कुलर टिश्यू। क्लियर? द लीफ ऑफ टेरिडोफाइट आर स्मॉल मैक्रोफिल, जैसे सिलेजिनेला में, और वहीं पर मैक्रोफिल आपका किसमें? फर्न में। स्पोरोफाइट बियर्स, स्पोरोफाइट के ऊपर होते हैं, बियर मतलब वो रखते हैं नीचे की तरफ, की ऊपर नीचे। स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब लटके होते हैं बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? स्पोरोफिल। परफेक्ट लीफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, लीफ लाइक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, इनका काम है स्पोर बनाना, और लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट अलग कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं स्ट्रोबिलस या कोन। एग्जाम्पल सिलेजिनेला इक्विसेटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोर जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे इनकंस्पिक्यूअस मतलब अस्पष्ट, स्मॉल मतलब छोटा। भाई अस्पष्ट है मतलब छोटा होगा। मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग क्यों बोल रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मोस्टली क्यों? क्योंकि ऊपर लिखो समटाइम्स सैप्रोफिटिक, समटाइम्स सैप्रोफिटिक, समटाइम्स सैप्रोफिटिक। फोटोसिंथेसिस करने वाले थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि इन्हें कूल, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए, एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और इन्हें 2 वजह हैं क्यों ये नैरो रीजन में पाए जाएंगे। पहला, इन्हें कूल, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए। दूसरा, पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। टेरिडोफाइटा जो आज हैं वो लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन में ही रह सकते हैं। नैरो मतलब कम से कम, जहाँ पर पानी मौजूद होगा और कूल, डैम्प, शेडी प्लेस होगा। सीधी बात है, गैमेटोफाइट है तो गैमेट होगा, इनके गैमेट बनाने वाले सेक्स ऑर्गन होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। इसके बाद कह रहा है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग, अर्थात मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन आर्चिगोनिया में होता है, रिजल्टिंग इनटू क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करके बनाएगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो आगे चलकर मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड मतलब वेस्कुलर टिश्यू मौजूद है, रूट, स्टेम, लीफ अलग अलग दिख रही है। वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि टेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज है। मेजॉरिटी, अधिकतर टेरिडोफाइट में एक ही तरीके का स्पोर बनता है, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मोनोशियस बनाएगा कि डायोशियस? जीनस लाइक सिलेजिनेला और साल्विनिया, साल्विया नहीं, ध्यान रखना, साल्विया एक आपका एंजियोस्पर्म है। अच्छा, सिलेजिनेला और साल्विनिया विच प्रोड्यूसेस 2 काइंड ऑफ स्पोर, जिसमें 2 तरीके के स्पोर बनेंगे, मैक्रो और माइक्रो, आर हेट्रोस्पोरस। मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे। मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें
फीमेल गैमेटोफाइट जो प्लांट में होता है वो चिपका रहेगा अपने स्पोरोफाइट से फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रायो में, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है। अंडरलाइन कर लो, लिखो AR, इस लाइन से AR बनेगा। पूछेगा टेरिडोफाइट में प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही एम्ब्रायो का क्या होने लगा, डेवलपमेंट। कह रहा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, और ये घटना प्रिकर्सर है सीड हैबिट की। प्रिकर्सर मतलब किसी चीज के जस्ट पहले की घटना, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन का, क्योंकि सीड का बनना बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द सेंस ऑफ एवोल्यूशन। टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, स्लैजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा, इक्विसेटम, पेन स्टेम, ठीक है। इसके बाद टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, एंड ऑफ टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म है, मिला, जिम्नो मिला, जिम्नो के ऊपर लिखो क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 12 एनसीईआरटी, जिम्नो के ऊपर लिखो क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 12 एनसीईआरटी आफ्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट हट गया ना, तो अब सेकंड फर्स्ट पे आ गया।